like to... Hello. Okay, why don't we create something like I say for something which everybody will remember. Like look at those guys there doing warm up. Let's all together do a warm up before we start this. Okay? You कर रही है नहीं मैं बचपन से कुछ नहीं किया. Okay, Akshay, what we're gonna do is before we go any further, this is going all over. So let's do the selfie. Come on, everybody. Nimrat, come. Okay, let's do the warm up now. Okay, everybody. Come on, jump. Come on, guys. एक हाथ में कैमरा रख के कैसे जंप करोगे बदतमीज हो. Come on, jump. What walking means to me, I'm sure कि आप लोग सब walking के बारे में सब लोग जानते हैं, इसीलिए आप लोग यहाँ आए हैं. But it's a very important thing, and try and do walks with your family. That's the best walk. With your whole family, you will enjoy it much more. And now I give Nimrat, come here. Hi, good morning, Mumbai. Yeah, like Akshay said that it's great to have an hour to yourself. So you go out for a walk, and you must do that. I remember as a kid we used to do that when we would be, going for walks in the colony. Best thing that you can do with a little bit of time and doesn't take much. So yeah. I have a quick question for both of you, of course. मेरा नाम प्रेरणा and whenever Akshay sir comes to आज हम सब जाने वाले हैं. One maximum excuse and everyone gets in their head. Ever never have any excuse. और वो अगर कोई excuse था तो वो कौन सा था? मैं समझा नहीं आपका प्रश्न नहीं समझा. आप excuse मतलब किस हिसाब से excuse? मतलब कि नहीं करना या करना चाहिए exercise? नहीं करना. नहीं करने के लिए क्योंकि वो normally काफी सारों का excuse होता है. Well, नहीं करने के लिए तो बहुत सारे excuses हैं. कुछ भी कर सकते हैं. कह सकते हैं पेट खराब है. कह सकते हैं कि पूरी नींद अच्छी नहीं आई. बहुत सारे excuses हैं. रजाई में सोने दो. ये लड़के का एक्सक्यूज है. आप दिल्ली से तो नहीं है. रजाई में सोना बहुत पसंद है. अक्षय, एक चीज आपको बताना चाहूंगा, ये सारे यहाँ पे वॉक करने आए हैं, सबसे ज्यादा रीजन यही बंदा दे रहा है. ये रीजन दे रहा है. वेल, रजाई में अकेले सोओगे? Alright. So can we please move forward? Come on, everybody, give them a big hand. So ये लोग they've already qualified for the 2016 Rio Olympics. They're walking for it, and actually they've really charged. हमारे मेडल के chances बहुत ज्यादा bright है. आप इन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं इन्हें क्या कहना चाहूँगा ना, ये क्या कहना चाहेंगे लोगों को ये ओलंपिक चलने वाले हैं, मैं थोड़ी चलने वाला हूँ. जी, आपका क्या कहना है? नहीं, यहाँ पे आके जैसे ये रेस वॉकिंग है, हर कोई कर सकता है. ये नहीं है कि हम ही ये रेस वॉकिंग, हम भी बिल्कुल एक. लेकिन आपने क्या तैयारियां क्या की हैं? बहुत अच्छा, हम हार्ड वर्क कर रहे हैं. डेली हम संडे तक अपना फिटनेस वार्म अप वगैरह सब कुछ हम एक्सरसाइज जो हमारे शेड्यूल से कोच साहब से भी अलग होता है कि नहीं संडे को रेस्ट करना. हम संडे को भी फिटनेस है क्योंकि हम इससे अलग रह ही नहीं सकते. हमारे जो रनिंग से वॉकिंग हमें आज इजी लगता है और वो बहुत ही जैसे कहाँ से आप? मैं सर फ्रॉम पंजाब से हूँ सर. पंजाब कहाँ से? अमृतसर. तालियां पंजाब के लिए. ओहो. और आप पंजाबी बात करते हैं? बिल्कुल सर, मैं पंजाबी से गल कर दी. वेरी गुड. पंजाबी से गल करते हैं. बहुत अच्छा लगता है जो एक कुड़ी हुन वॉक करने वाली ओलंपिक में. साडी कुड़ी, पंजाब की कुड़ी, हिंदुस्तान की कुड़ी. बहुत की कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं इंडिया की फर्स्ट वुमेन हूँ जो ओलंपिक्स में जाने वाली हूँ और एशियन गेम्स सिल्वर मेडल जीतने वाली हूँ जो 2014 में जीता था. अभी मैं रियो ओलंपिक में इस इंडिया का नाम रोशन करके आऊंगी और फर्स्ट वुमेन बनूंगी. अमेजिंग. 10 फरवरी को फिनिश हो जाएगा. 14 फरवरी वैलेंटाइन डे पे जाओगे.
वहाँ कोई मिलने वाला आपको? नहीं, वहाँ दिल्ली में अच्छा इससे भी बड़ा प्रोग्राम होने वाला है मैक्स बुपा का 14 फरवरी को दिल्ली में। इसका फिनिशिंग और भी जबरदस्त होने वाला है। और अगर जल्दी आप सभी जानते हैं कि मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कितने लोगों को पता है कि ये जिंदगी की हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कामयाब कोशिश है। और जो सक्सेसफुल रहे, हम लोग 1,70,000 हिंदुस्तानियों को कुवैत में से निकाल के लेके आए थे। और ये बात ज्यादा करके लोगों को नहीं पता थी, मुझे भी बाद में पता चली। एंड आई डिसाइडेड टू मेक दिस मूवी एंड आई एम टेलिंग यू, आप में से कोई आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग होंगे या किसी को जानते होंगे जो कुवैत वॉर में फंसे हुए थे। सोच सकते हैं, मैं आपको सिनारियो समझा सकता हूं कि सोचिए कि आप एक दिन, आपकी जिंदगी में सब कुछ है और रात को देयर इज अ वॉर हैपेंस एंड यू आर आउटसाइड इंडिया एंड समथिंग हैपेंस, अ वॉर हैपेंस। आप और आपके फैमिली के साथ क्या गुजर सकती है, आई कैन अंडरस्टैंड। मैंने इन लोगों से, काफी लोगों से मिला, बात भी की एंड इट रियली गिव्स मी गूज़बम्प्स टू tell you that it was terrible what happened, and thanks to India and Air India pilots who decided to get into a war zone and bring all of them back. So thank you very much. If you get a chance, please go and watch this film. Okay, please go and watch this film. You're gonna like it. It's a real story. Thank you. All right, Nimrat. It was a treat to come on the set every day. We had a really good time. We shot in Dubai in a place called Russell Khaimah, Jaisalmer, Jodhpur, Bombay, Mumbai. Well, you're from Jodhpur. Oh. बहुत मजा आया फिल्म में काम करके। और जैसे अक्षय ने कहा, ये रियल स्टोरी है और सबको पता होना चाहिए कि इंडिया में ये इतनी बड़ी एक घटना हुई थी और इंडियंस ने कैसे खुद के लोगों को रेस्क्यू किया। ये दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है, where so many people were airlifted. It's a Guinness World record holding event. Wow. And yeah, I think आप लोगों को पता था ये कि एक so it's an event जो Guinness World Records में है listed. And so ऐसे ही कुछ 1,70,000 लोगों को 488 फ्लाइट से इंडिया वापस लाए थे over 2 months. Wow. बहुत इनक्रेडिबल स्टोरी है, प्लीज जाके देखिए। बहुत ही ऑनेस्टली बनाई गई फिल्म। All right, so is everybody gonna go on watch LF? Absolutely. मैक्स बुपा ने एक तो बहुत ही कमाल की जगह भी ढूंढी है, because every time whenever Akshay is talking or whenever Nimrat's talking and there's a flight going above your head. और Air India जा रही है। It's like yeah, it's Air like ये तो it's like airlift, but of course. What in the world is this? I have to tell you this. अगर आप Google करते हो India's sexiest daddy, and I'm sure world's sexiest daddy also is. Yeah. well, आपका प्रश्न क्या था? प्रश्न ये है कि आप मतलब are you defying age because बहुत सारे लोग बोटॉक्स शायद ये सब चीजें नहीं कराता, इसलिए रहता हूँ। मैं समझता हूँ कि इंसान को इसकी जरूरत नहीं है, इन चीजों की जरूरत नहीं है। यू डोंट रिक्वायर इट, यू कैन, आई थिंक द पर्सन, अभी प्रश्न पूछा है तो सुन तो सही। अरे वो कोई, अरे वहां पे ना एक बंदा सुन लेना। अच्छा मैं एक मिनट, ये कमाल का है, पूछो अपने बारे में। यार यहाँ पे तुम्हारी वजह से मेरे को अक्षय सॉरी यार, सॉरी भाई। ओके हाँ सुन लो। हाँ जी ओके पता है क्या एक चीज आप सब यंगस्टर्स से कि डोंट बी अ प्रोडक्ट ऑफ एन अमेरिकन प्रोडक्ट, बी अ प्रोडक्ट ऑफ योर मदर।
Okay? Eat what your mother makes, not what Americans or any other product make, okay? Don't take any kind of artificial things in your body. Don't put it. Trust me, I have been like this for the rest of my life. I'm going to be like this. I'm going to try it. So guys, trust in your family, trust in your parents. They are the best for you. अक्षय जैसे आपने डोंट बोला मैं समझता हूँ ऐसे और बहुत इनिशिएटिव होने चाहिए जहाँ लोगों को आप उत्साह देते हो कि चलें और चलते रहें। दैट्स अ गुड थिंग। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आज क्रेजी, मतलब जो इनकी फैन फॉलोइंग है उनको देख के एवरी टाइम आई गेट एब्सोल्युटली अमेज्ड। और बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे इतने सारे लोग वॉक करने के लिए आए हैं। जैसे अक्षय कह रहे हैं, वॉकिंग एक बहुत ही नेचुरल, बहुत ही एक बचपन से आप बोलते थे कि खाने के बाद सैर करने जाओ, सैर इज वॉकिंग। वो बहुत अच्छी चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, कहीं भी आप कर सकते हैं। यू डोंट नीड एनी इक्विपमेंट फॉर इट। सबको करना चाहिए। आप कोई अपने आप को इंजर नहीं करते उसमें। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके आज, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, एयरलिफ्ट के बारे में बताइए। फिल्म सभी वॉकथॉन के बारे में बात करनी है। अगर आपको, आप तो बहुत चलते फिरते एयरलिफ्ट, आप बताइए। चलिए आप आइए, आप बताइए ना, वॉक के बारे में बताइए। एयरलिफ्ट के बारे में, अरे वॉक के बारे में बात कर रहे हैं। देखो मैं बता चुका हूँ, वॉक करते रहिए, अच्छा है, सबसे अच्छी सेहत वाली चीज़ है। एंड आई थिंक इसमें बहुत सारे फायदे हैं। इसमें स्ट्रोक का जो रिस्क है वो कम से कम 27 to 30% कम हो जाता है। हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाता है और हम डिस्ट्रेस करते हैं इससे। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वॉकिंग से जुड़ी हुई हैं। और सबसे आसान एक्सरसाइज है कि आप चलते रहें, खास करके खाने के बाद, लंच टाइम पे, डिनर टाइम पे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पीपल शुड अंडरस्टैंड दिस एंड दे शुड गो आउट फॉर वॉक विद फैमिलीज। दैट इज़ द बेस्ट थिंग। आप बच्चों को ले जाएं साथ में, बीवी को ले जाएं और चलते रहें, और आपकी फैमिली भी जुड़ी रहेगी और आप भी जुड़े रहेंगे इस दुनिया से। थैंक यू वेरी मच।